नमस्कार। कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। कल्पना कीजिए, यदि हमारे ही प्राचीन धर्मग्रंथों में हमारी शुरुआती सभ्यताओं के महानतम राजाओं के नाम, उनके वंश और उनके शासनकाल के संकेत छिपे हों। आज हम इसी गहन पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या विष्णु पुराण की शाही वंशावलियां भारत के शुरुआती ऐतिहासिक राजाओं की कुंजियां हैं? विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक, केवल धार्मिक शिक्षाओं और ब्रह्मांड की रचना की गाथा तक ही सीमित नहीं है। इसकी सबसे दिलचस्प और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इसकी विस्तृत शाही वंशावलियां या वंशावली। ये ग्रंथ हमें मनु से लेकर महाभारत के बाद तक और कुछ जगहों पर तो गुप्त काल तक के राजाओं की एक अविश्वसनीय रूप से लंबी सूची प्रदान करते हैं। इन वंशावलियों में मुख्य रूप से दो प्रमुख वंशों का उल्लेख मिलता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश, जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, अयोध्या के राजाओं का वंश था, जिसमें भगवान राम जैसे महान शासक हुए। दूसरी ओर चंद्रवंश या सोमवंश, जिसमें ययाति, पुरु और बाद में यादव, पांडव तथा कौरव जैसे पराक्रमी राजा हुए। विष्णु पुराण इन वंशों के हर राजा का नाम, उनके पिता और पुत्रों का विस्तृत विवरण देता है, कभी कभी उनके शासनकाल की अवधि भी बताता है। ये सिलसिला हजारों वर्षों तक फैला हुआ है, जो हमें इतिहास के उस धुंधले दौर में ले जाता है जब पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम या न के बराबर थे। सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इनमें ठोस ऐतिहासिक सत्य छिपा है? पारंपरिक भारतीय विद्वान हमेशा से इन वंशावलियों को वास्तविक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मानते रहे हैं, जो भारत के प्राचीन शासकों की एक अटूट श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। वे तर्क देते हैं कि इन ग्रंथों में इतने विस्तृत और सुसंगत आंकड़े केवल कल्पना की उपज नहीं हो सकते। हालांकि आधुनिक इतिहासकार और पुरातत्वविद अक्सर इन वंशावलियों को पूरी तरह से ऐतिहासिक मानने में सावधानी बरतते हैं। उनकी मुख्य चिंताएं कालक्रम और अतिशयोक्ति को लेकर हैं। पुराणों में वर्णित समय रेखाएं इतनी विशाल हैं, युगों और मनवंतरों में मापी जाती हैं, कि वे आधुनिक वैज्ञानिक काल निर्धारण पद्धतियों से मेल नहीं खातीं। कई नाम और घटनाएं ऐसी हैं जिनकी पुरातात्विक या अन्य समकालीन स्रोतों से पुष्टि नहीं होती। फिर भी वे ये भी मानते हैं कि इन ग्रंथों में इतिहास के कुछ वास्तविक बीज अवश्य छिपे हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत युद्ध के बाद की वंशावलियां, विशेष रूप से मगध के राजाओं से संबंधित, अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं। विष्णु पुराण में शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक भी शामिल हैं, जिनकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो पौराणिक आख्यानों को ज्ञात इतिहास से जोड़ती है। विद्वान आज भी इन वंशावलियों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। वे अन्य पुराणों, जैसे मत्स्य पुराण और वायु पुराण की वंशावलियों से इनकी तुलना करते हैं, ताकि विसंगतियों और समानताओं को समझा जा सके। वे ज्योतिषीय गणनाओं, साहित्यिक साक्ष्यों और पुरातात्विक खोजों के साथ इन्हें जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। यह एक जटिल पहेली है, जिसमें हर नए शोध से एक नई परत खुलती है। तो क्या विष्णु पुराण की शाही वंशावलियां भारत के सबसे पुराने राजाओं की कुंजियां हैं? शायद हाँ, लेकिन एक गूढ़ और रहस्यमयी तरीके से। वे एक सीधा सादा इतिहास नहीं हैं, बल्कि धार्मिक आख्यानों, नैतिक शिक्षाओं और वास्तविक घटनाओं का एक जटिल मिश्रण है। वे हमें एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदान करते हैं और भारत के अतीत की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसे पूरी तरह से नकारना असंभव है। इन ग्रंथों को डिकोड करना हमारे प्राचीन इतिहास के उन अनछुए अध्यायों को खोलने जैसा है, जो आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़े हुए हैं। कथा क्षितिज पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिलचस्प विषय के साथ।